फ्रेंड, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैथ के इस सीरीज में हम आज क्वेश्चन लेते हैं अनुपात और समानुपात का। जी हाँ, बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसके जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे जो आपको कंप्लीट रेशियो एंड प्रपोर्शन का इंफॉर्मेशन देगा। उसमें यूज हो रहे कॉन्सेप्ट, उनके बेसिक और उनकी जो टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उन्हें हम देखेंगे। उम्मीद है कि ये 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको रेशियो के बारे में और अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं रेशियो पर कुछ अच्छे प्रश्न। इसमें हम आपको कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन भी देंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, और ट्रिकी वे में कैसे किसी क्वेश्चन को समझा जाता है, उसका लैंग्वेज क्या होता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो पॉज करके एक बार इसे सॉल्व करें। चलिए हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन लिखा है कि दो समान धारिता के गिलास शराब व पानी के क्रमशः 2:1 और 3:2 के अनुपात में भरे हुए हैं। यदि दोनों को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए एक चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा है समान धारिता। समान धारिता से मतलब क्या होगा कि इनके जो आयतन होंगे, इनकी जो क्वांटिटी जो होगी, इनकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी इनकी क्या होगी, समान होगी। क्वांटिटी इनकी क्या होगी, इक्वल होगी। अब अगर इस क्वेश्चन को हल करना होगा तो आपको मैं एक चीज बताता हूं। देखिए यहाँ पर आप पहले लिख लेंगे, सॉरी एक मिनट, आप यहाँ लिख लेंगे एक वाइन है, शराब है, ठीक है, शराब और पानी का अनुपात दिया गया है। शराब और पानी का अनुपात पहले कितना गया था, 2:1, और बाद में कितना हुआ, 3:2। अगर इसकी टोटल क्वांटिटी देखी जाए, अगर आप यहाँ पर टोटल क्वांटिटी की बात करें तो टोटल क्वांटिटी अगर इसकी देखेंगे तो 3 यूनिट इसकी हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। इसकी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट, और इसकी कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। टोटल क्वांटिटी दोनों की इक्वल होनी चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको इक्वल करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का। अब ये 5 इंटू 3 15 हो जाएगा और ये 5 इंटू 3 का हो जाएगा 15। आप अगर इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, और ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11 और ये कितना हो जाएगा, 10 9 19। तो अब इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 19:11। ऑप्शन डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर से एक बार आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या था, क्वांटिटी इक्वल करनी है। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर लिखा गया है कि समान धारिता। समान धारिता का मतलब क्या होता है, उनकी क्वांटिटी क्या होगी, इक्वल होगी। अगर क्वांटिटी इक्वल होगी तो इनको ऐड करके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनका एलसीएम ले लेते हैं। दरअसल ये 3 और 5 का क्या है, एलसीएम है। ठीक है, ये 3 एंड 5 का क्या है, एलसीएम है। 3 एंड 5 का एलसीएम है। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि दो मिश्र धातुओं में टीन तथा लोहे का जो अनुपात है वो 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। यदि मिश्र धातुओं को 3:4 वजन का अनुपात दिया गया है, इनके के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में टीन और लोहे का अनुपात क्या होगा। क्लियर है। तो अब आप यहाँ पर क्या दिया गया है, एक तरफ आपको दिया गया है टीन और एक तरफ क्या दे दिया गया है, आयरन दे दिया गया है। क्लियर है। और पहले इनका अनुपात कितना था, 1:2, बाद में अनुपात कितना हो गया, 2:3। अब अगर आप इनका टोटल देखें, यहाँ से इनका टोटल देखें, इनका वजन देखें तो ये हो जाएगा 3 यूनिट का वजन और ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 यूनिट का वजन। जबकि इनकी वजन का अनुपात कितना होना चाहिए था, 3:4। इसका मतलब क्या है कि ये 3 है, ये ओके है, यहाँ पर 4 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर कितना है, 5 है। तो इनके अब वजन का अनुपात 3:4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको हम इक्वल कर लेंगे, 3 इंटू
ऊपर हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई। अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं, लेकिन हमको वजन का अनुपात क्या बनाना है 3:4। तो फिर हम ऊपर वाले में कितने का गुणा कर देंगे 3 का, और नीचे वाले में कितने का गुणा कर देंगे 4 का। अब इस हिसाब से इसमें टोटल कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 15 का, और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। अगर हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 का तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 4 9, और 2 1 कितना हो जाएगा 3। अब अगर इनको कैंसिल कर दिया जाए तो इनको कैंसिल करके हम कितना लिख सकते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर कितना है जाएगा, इसका आंसर होगा 13:22। फिर से इसका विकल्प कितना हो जाएगा ऑप्शन डी। पिछले वाले सवाल में हमें क्या करना था, पिछले वाले सवाल में ये धारिताएं उनकी समान थी, लेकिन अभी क्या है कि इनके वजन का अनुपात इसमें दिया गया है। तो वजन का अनुपात किसमें दिया गया है 3:4 में। अब 3:4 में दिया गया है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले इनके वजन को बराबर करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, तब इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप अपने मन से एक बार सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। चलिए, दिया गया है कि दो तरह के पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया है 8:3। तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है 8:3, और 15:7 है। यदि दोनों तरह के पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए। अब यहाँ पर किस अनुपात में मिश्रित करना है 5:2। ये भी एक तरीके के क्या है, इनके वजन का अनुपात है। किसका अनुपात है, वजन का अनुपात है। ठीक है, अनुपात में मिश्रित कर दिया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल बन जाता है। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात बताइए। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लिख लेना कि आपको दिया गया है तांबा और किसका अनुपात, जस्ता का अनुपात दिया गया है। पहले कितना दिया गया था 8:3, बाद में कितना दिया गया है 15:7। अब अगर आप इनका वजन निकालें, टोटल वजन, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11, और ये कितना हो जाएगा 7 5 12, यानी ये कितना हो जाएगा 22 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा 11 यूनिट। क्लियर है यहाँ पर। लेकिन अब इनके वजन का अनुपात कितना होना चाहिए था 5:2 का वजन होना चाहिए था, यानी ये वैल्यू 5 होनी चाहिए थी और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 2 होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों में क्या है बराबर नहीं है, तो पहले हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे केवल 2 का मल्टीप्लाई। तो 11 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 22, और ये कितना होगा 22, दोनों 22 हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है कि इनको पिघलाकर किस अनुपात में मिलाना है, इनको पिघलाकर हमें किस अनुपात में 5:2 के अनुपात में मिलाना है। यानी पहला वाला कितने में होगा, पहला वाला पार्ट होगा 5 का, और दूसरा वाला पार्ट कितने में होगा 2 का होगा। यानी अभी अगर आप देखो तो आपको पहले वाले में मल्टीप्लाई कितने की लगानी है 10 की, और सेकंड वाले में कितने की 2 की। तो अगर 10 का करेंगे तो ये 10 8 80 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30, और इसमें 2 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 3 1 कितना हो जाएगा 4, ये 0, और ये 8 3 11, यानी 110:44। अब इसको क्या करेंगे हम कैंसिल कर लेंगे 2 से, या अगर देखा जाए तो ठीक है एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 15 दूनी 30, और ये 10 का 10 8 80, 10 3 30, ठीक है 4 3। अगर हम इसे 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और ये अगर ये 2 से या 11 से ही सीधे कैंसिल कर लीजिए, डायरेक्ट 11 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अगर 11 से कैंसिल कर लेंगे डायरेक्ट तो आंसर आ जाएगा 11 दहम, और ये 11 चौके 44, फिर 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, यानी 5:2 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5:2। आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। क्लियर है, 5:2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए
तथा न चुने गए यानी सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड लोगों का अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये सवाल क्या है, इसका मैं आपको एक ट्रिकी वे बताता हूँ, डिटेल में ये बहुत लेंदी हो जाएगा। आपको एग्जाम में क्या सॉल्व करना है वो देखिए। 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते। यानी अगर आप एक चीज देखें तो आप समझ सकते हैं कि सेलेक्टेड प्लस नॉन सेलेक्टेड, सेलेक्टेड प्लस नॉन सेलेक्टेड की वैल्यू क्या होती है, टोटल कैंडिडेट। ठीक है, क्या होता है, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड लोगों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये किसके बराबर होता है, टोटल कैंडिडेट के बराबर होता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर वैल्यू, क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये जो 50 दिया गया है ये कैंडिडेट दिए गए हैं, इनसे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये सिलेक्टेड है या नहीं सिलेक्टेड है, ये कैंडिडेट है। और ये जो 25 हैं ये हैं कम चुने गए होते हैं, कम चुने गए, ये 25 क्या है, कम चुने गए, यानी ये हैं नॉन सेलेक्टेड। ठीक है, कम चुने गए। ठीक है, न चुने गए यानी ये लोग कम चुने गए, यानी सॉरी ये है सेलेक्टेड है, सेलेक्टेड है यानी इतने लोग नहीं चुने गए हैं। ठीक है, इतने लोग नहीं चुने गए हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट, चलिए इसमें क्या दिया गया है कि ये जो 25 हैं ये क्या दिया गया है, सेलेक्टेड। ये 25 सेलेक्टेड है, मतलब इसमें क्या है उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये 25 कम चुने गए हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जितने ये 25 जो है पहले चुने जाते थे, अब क्या मतलब ये सेलेक्ट होते थे, तो ये क्या हो रहा है, अब नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ से कम हो रहे हैं, ये सिलेक्शन वाले प्रोसेस में से कम हो रहे हैं। पहले यही 25 लोग क्या होते थे, सेलेक्ट होते थे, अब ये 25 लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। ये कमी कहाँ पर हो रही है, सेलेक्टेड में हो रही है। ठीक है, और ये 50 लोग कम आवेदन करे होते, यानी ये जो 50 लोग हैं इसमें सेलेक्ट और नॉन सेलेक्ट का कोई मतलब नहीं है, ये कैंडिडेट है। तो अगर अब आपको इसमें रेशियो बनाना होगा तो पहले इनका क्या बोला जा रहा है कि नहीं, यदि न चुने गए इतने अनुपात इतना था, यानी अगर पहले अनुपात आप देखें तो अगर आप पहले सेलेक्टेड और टोटल का अनुपात बना दे, किसका, सेलेक्टेड और टोटल। हम सेलेक्टेड और टोटल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू दी गई है 25 और ये 50 जो वैल्यू दी गई, ये कब की दी गई है, सेलेक्टेड और टोटल कैंडिडेट की। ठीक है, सेलेक्टेड और किसकी दी गई है, टोटल कैंडिडेट की। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेलेक्टेड देखें तो पहले मेरे पास सेलेक्टेड कितने थे, सेलेक्टेड कितने थे, 2, और टोटल कैंडिडेट कितने थे, 2 और 1, 2 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 3। बाद में क्या हुआ, बाद में सेलेक्टेड हो गए 9, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 9। ठीक है, अब उसके बाद टोटल अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पता करें कि यहाँ से टोटल कितने हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा 9 + 4 बराबर टोटल कितने हैं, 13 है। 9 + 4 बराबर टोटल कितने हो गए, 13। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 13। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्शन में कितने की कमी हुई है, सिलेक्शन में 25 की कमी हुई है, तो यहाँ हम लिख देंगे 25। और यहाँ पर टोटल में कितने की कमी हुई है, टोटल में कमी हुई है कितने की, 50 की, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 50। अब यहाँ से आप इनका मल्टीप्लाई करिए, 13 दूनी 26, और ये कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं 27 यूनिट माइनस कितना, 26 यूनिट, और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट के। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, रेशियो को ऊपर रखिएगा, 13 दूनी 26 और 9 त्रिक 27, दोनों का अंतर लिखेंगे, 1 यूनिट हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 9 पचे 45। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 450 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 13 पचे 65 की 5, हासिल लगे 6, 13 दूनी 26, 6 कितना हो जाएगा, 32। क्लियर है यहाँ तक, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि इनका डिफरेंस ले लेना है, किनका, इनका डिफरेंस ले लेना, तो ये कितना हो जाएगा, 125। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 125। अब
यहाँ से एक चीज ये पता चल गई कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू हो गई कितनी, 125। अब एक यूनिट की वैल्यू अगर 125 हो गई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 125। आपसे प्रश्न में पूछा क्या है कि कितने लोगों ने आवेदन किया था, यानी प्रारंभ में कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो प्रारंभ में वैल्यू कितनी है, ये 3 है। तो प्रारंभ में 3 यूनिट लोगों ने आवेदन किया था, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 तिया 75, और ये 3 एकम 3। तो प्रारंभ में कितने लोगों ने आवेदन किया था, प्रारंभ में आवेदन किया था 375 लोगों ने, जो आंसर कितना आ जाएगा, 375। ओके है। एक बार आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और फिर क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने दिया है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि 15,525 रुपए की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से विभाजित की जानी है कि यदि उनके हिस्से में 22, 35 और 48 कम कर दिए जाए तो उनकी शेष राशि 7, 10, 13 के अनुपात में हो जाएगी। यदि उनके मूल हिस्से में 16, 17 और 37 जोड़े जाते हैं तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। ठीक है, जोड़े जाते हैं तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। तो अब अगर इसको देखा जाए तो कहा जा रहा है प्रश्न में कि हमारे पास सुनील, अनिल और जमील है, यानी हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, सुनील है, अनिल है और क्या है, जमील है। अब कुछ छोटे छोटे कैलकुलेशन है जो आपको डायरेक्ट समझने पड़ेंगे। जैसे वो कह रहे हैं कि यदि इन्हें 22, 35 और 48 रुपया कम दिए जाते, यानी कहने का मतलब प्रारंभ में जो 22 रुपया आज सुनील को मिल रहा था, 35 रुपया अनिल को और 48 रुपया जमील को, तो ये उन्हें नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि 22 प्लस 35 और प्लस 48 ये रुपया नहीं मिलेगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 8 2 10 5 15 की 5, हासिल लगे 1, 3 2 5, 5 1 6 4 10, यानी ये 105 रुपया डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यानी 15,525 में से 15,525 में से 105 रुपया डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, यानी कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा, 0 2 और ये हो जाएगा 4 5 1, यानी 15,420 रुपया क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये 15,400 रुपया जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उनमें रेशियो क्या बनेगा, उनमें रेशियो बनेगा 7:10:13 का। किसका, 7:10:13। अब अगर इसको टोटल देखा जाए तो ये टोटल वैल्यू जो हो जाएगी 13 7 20 और 20 कितनी हो जाएगी, 40, सॉरी 40 नहीं 30। ठीक है, एक मिनट, हाँ तो 13 7 20 10 30 यूनिट, और ये 30 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 15,420 रुपया के। अब यहाँ से आप जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1542/3। कैंसिल करेंगे तो 3 पचे 15, 3 एक कम 3 और 3 चौके 12, 514 रुपया आ जाएगा। अब अगर यहाँ से आप सुनील की वैल्यू निकालेंगे तो सुनील की वैल्यू है कितनी, 7 यूनिट, और 7 यूनिट में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 514 का। फिर अनिल की वैल्यू कितनी है, अनिल की वैल्यू है 10 यूनिट और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 514 का। और जमील की वैल्यू कितनी है, 13 यूनिट और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 514 का। सब में 514 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, ये इनका क्या आ जाएगा, वैल्यू। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28 की 8, हासिल लगे 2, 7 एकम 7, 7 2 9 और कितना हो जाएगा, 7 पचे 35। अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5140, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, 13 चौके 52 की 2, हासिल लगे 5, 13 कम 13, 13 5 18 का 8, हासिल लगे 13 पचे 65 और एक कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां तक हम पहुंच गए। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए, अब हम ये कह सकते हैं कि सुनील की जो वैल्यू है, सुनील की जो वैल्यू है, सुनील की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3598
ठीक। और इसमें इससे कितना रुपए लिया गया था, 22 रुपया। और बाद में इसमें कितना जोड़ना है, 16 रुपया जोड़ना है। तो इसका मतलब इसका जो टोटल आ जाएगा 8 2 10 6 16 की 6 हासिल लगे 1, 9 1 10 2 12 1 13 की 3 हासिल लगे 1, 5 1 6 और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम सुनील की वैल्यू लिख ले रहे हैं, सुनील की वैल्यू। यहाँ पर सुनील की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3636। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे अनिल की और फिर यही वैल्यू निकालेंगे किसकी, जमील की। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अनिल की वैल्यू कितनी आएगी। इसी तरीके से अब अनिल की वैल्यू को हमने कितना बना रखा है, अनिल की वैल्यू आ गई है 5140। ये अनिल की वैल्यू है। और इससे अनिल से हमने कितना रुपए लिया था, 35 रुपए। तो अनिल को दे देते हैं 35 रुपए। और फिर यहाँ पर कितना रुपए फिर से देना है, 77 रुपए देना है। तो फिर 77 रुपए दे देते हैं। 7 5 12 की 2 हासिल लगे 1, 7 3 10 4 14 14 1 15 की 5 हासिल लगे 1 और एक एक कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 52। यानी अगर यहाँ पर अनिल का देखें तो अनिल की वैल्यू आ जाएगी 52 अनिल की वैल्यू। अब इसी हिसाब से हम जमील की वैल्यू देख लेते हैं कि जमील की वैल्यू कितनी है। तो जमील की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जमील का धनराशि कितना आ गया 6682। और इससे कितना रुपए आपने लिया था, 48 रुपए लिया था। तो फिर 48 इसको वापस कर देते हैं। और बाद में फिर कितने रुपए देने हैं, 37 रुपए बाद में फिर से देने हैं। ठीक है। तो 8 2 10 7 17 की 7 हासिल लगे 1, 8 4 12 12 8 4 12 3 15 1 16 की 6 हासिल लगा 1 6 1 7 और फिर कितना हो जाएगा 66। यानी जमील की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 66 और फिर 66। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इनको अगर डिवाइड किया जाए तो ये 101 से कटेगा और ये 101 कितनी बार जाएगा, 36 बार। ये 101 से कटेगा, ये आएगा 52 और ये 101 से कटेगा, ये हो जाएगा कितना 66। और यहाँ पर ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं आपको डिविजिबिलिटी थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपके इंफॉर्मेशन की चीज़ है। देखिए अगर कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में लिखा रहे ए बी यानी 4 अंकों की कोई भी संख्या लिखी रहे जो दो दो अंकों को क्या कर रही हो, रिपीट कर रही हो, तो वो नंबर हमेशा किससे कट जाते हैं, 101 से हमेशा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया था 36 तो ये 36 हमेशा किससे डिवाइड होगा, 101 से होगा। ठीक है। बाकी आप डिविजिबिलिटी का हमारा वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, धैर्य कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल से प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई हुई है, कंप्लीट डिविजिबिलिटी जितना वनडे एग्जाम लेवल का होता है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, पूरी डिविजिबिलिटी। तो आपको ये यहाँ पर 101, 99 का, 999 का, ठीक है, 1001 का, ये सारी डिविजिबिलिटी मैंने वहाँ पर पढ़ा रखी है। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। एक बार वीडियो को एक दो बार आप देख लोगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर लिखा गया है समान आयतन। क्वेश्चन क्या है कि समान आयतन वाले 3 गिलासों में पानी के साथ मिश्रित अम्ल, पानी के साथ मिश्रित अम्ल है। अम्ल और पानी का अनुपात दे रखा है 2:3, 3:4, 4:5। इन गिलास के पदार्थ को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक बर्तन है, वहां पर एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 है। फिर एक दूसरा बर्तन है, इसमें भी एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना है, 3:4 है। और फिर एक तीसरा बर्तन है, यहाँ भी एसिड एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, 4:5 है। अब इन तीनों बर्तनों को क्या समान आयतन, क्या बोला गया है कि समान आयतन, समान आयतन लेकर इनको एक बड़े से बर्तन में मिला दिया गया। तो फिर वहां पूछा जा रहा है कि एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। ये आपका पूरा प्रश्न है कि एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड आपको बताता हूँ। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पहले बर्तन में एसिड एंड वाटर का रेशियो कितना है, 2:3। पहले वाले में कितना है, 3:4। और चौथे वाले में कितना है, तीसरे वाले में 4:5।
ये हम इसका क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी पहले पता कर लेते हैं कि इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है। इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 यूनिट, इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 7 यूनिट, और इसकी टोटल कितनी क्वांटिटी है 9 यूनिट की। क्लियर है, इसकी टोटल क्वांटिटी है 9 यूनिट। अब आपको क्या करना है कि इसमें बोला गया है कि समान आयतन वाले, तो इनके आयतन को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए इनका एलसीएम लेना है, तो हम समान करने के लिए इसमें 7 का, इसमें 9 का, इसमें 5 का, 9 का, और इसमें 5 और 7 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। किसका किसका, 7 9 5 9 और 5 7 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आप देखेंगे कि इन सभी का मल्टीप्लाई 5 7 9 7 5 9 9 5 7 सभी का मल्टीप्लाई क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कराने के बाद मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, यानी अब मुझे इस पूरी वैल्यू में कितने का मल्टीप्लाई कराना है, 63 का। 63 का मल्टीप्लाई कराएंगे पहले वाले में, तो यहाँ पर एसिड एंड वाटर का जो रेशियो बन रहा होगा 63 का, तो 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 126। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, इसको मिटा के यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं एसिड एंड वाटर का रेशियो। पहले हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 63 का, 63 का 9 सत्ते 63, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 यानी 126। फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 6 त्रिक 18, 189। फिर इसमें मल्टीप्लाई कितने का होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा 45 का, कितने का 45 का, यानी 45 का 3 का मल्टीप्लाई 3 5 15 की 5 हासिल लगाए 4 3 12 और 1 13। 45 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने 35 का, कितने का मल्टीप्लाई 35 का, 35 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 140, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 का, ये हो जाएगा 175। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 5 में 25 के 5 हासिल लगा दो, 5 में 15 2 17, ये टोटल वैल्यू जोड़ लेंगे, 9 5 14 की 4 हासिल लगे 1, 8 8 16, 16 1 17, 17 7 14 की 4 हासिल लगे 1, 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 2 5 4 9 9 1 10 की 0 हासिल लगे 1, और ये कितना हो जाएगा 401। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ गई 401, और एक मिनट कैलकुलेशन कहीं गलत होगा, आई थिंक ये आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। 9 5 14 की 4 हासिल लगाए, 8 8 16 1 17, 17 7 24, हाँ सॉरी 27 27 17 7 24 की 4 हासिल लगे 2, 3 2 ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5, तो आपका आ जाएगा 544। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 401 रेशियो 544। ठीक है, चलिए आपको बताना था यही कि सेम आयतन, जब भी आयतन धारिता समान होगी तो हमें क्या करना होगा, इनकी मल्टीप्लाई को इक्वल कर लेना होगा आपस में करके, एलसीएम निकाल के, और फिर उन्हें क्या कर देना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा। ऐड करने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 4 समान प्रकार के पात्रों में स्प्रिट तथा जल भरा है, चारों पात्रों में स्प्रिट की मात्रा क्रमशः 60%, 70%, 75%, 80% है, तब परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। फिर से वैल्यू क्या है, 4 समान प्रकार के पात्र हैं। मैं इसको एक बार बता देता हूँ, बाकी आप इसको होमवर्क में करिएगा। ठीक है, देखिए 60% का मतलब क्या होता है, 60%, अगर एक वैल्यू 60% है तो अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। क्लियर है, दूसरा कितना है, 70% है तो अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। फिर अगली वैल्यू कितनी है, अगर 75% है तो अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25%। और एक है 80% तो अगली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20%। अब अगर आप इनका टोटल देखेंगे, सभी का टोटल अगर देखेंगे तो कितना आएगा, 100%। देखिए बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि इस 60% को वो कन्वर्ट कर देते हैं 3/5 में, 3/5 में, और यहाँ पर 3 अनुपात 2 लिख देते हैं इस टाइप से, मतलब
20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, एलसीएम लेके बराबर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, जबकि आपको ये परसेंटेज है तो इसको परसेंटेज में ही रहने दीजिए, क्योंकि परसेंटेज का जो सम होगा वो टोटल कितना होगा, 100 होगा, तो आपको बराबर नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसी को ऐड कर देना है, इसी को जोड़ देना है। अब आप जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और यहाँ पर 4 3 7, 7 2 9 2 11, कितना हो जाएगा, 115। ठीक है। अब जीरो, अगर आप देखें तो 115 23 का मल्टीपल होगा, आई थिंक यही आंसर होगा, बाकी हम देख लेते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 5 8 7 15, और 15 7 22, 22 से कितना हो जाएगा, 28। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। क्लियर। 5 से इसको हम कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 25 25, 5 सत्ते 35, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 23। देखिए हमको ये अनुमान पहले इसलिए लग गया क्योंकि 115 जो होता है, 115 23 इंटू में 5 का मल्टीपल होता है। अब 5 तो है नहीं ऑप्शन में, 23 और 23 एक जगह है, तो ये यहाँ पर आप यहीं पर आंसर कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सोने और चांदी से बने बराबर भार वाले 6 सिक्के को आपस में गलाकर दोबारा बनाया जाता है। एक सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात 2:1, अन्य 2 सिक्के में 3:5 और बाकी सिक्कों में 7:5 का अनुपात है। नए सिक्के में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर पोस्ट करिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है उनको समझ में आ गया होगा कि आपको इस सवाल में क्या करना है। ठीक है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। पिछले जैसे सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। मैंने लगभग जो क्वेश्चन लिए, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से यहीं पर रोकते हैं इसको। बाकी की क्लास, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और जिन बच्चों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करिए। वीडियो पूरी देखा करिए। आधी अधूरी वीडियो देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप चाहें तो 2-3 मिनट का वीडियो अगर आगे शुरू का देख लेंगे तो इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। पूरी वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो पाए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।